नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अहम जानकारी आपको बता दूं कि तुर्की के रास्ते से इजरायली जहाज जाता हुआ पकड़ा गया है, जिसको पूरी तरीके से वहां के लोगों ने नष्ट कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर आ रही है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल जा रहे जहाज पर तुर्की के प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है। तुर्की ने हमला करते हुए 1.5 लाख से ज्यादा, जी हां, 1.5 लाख किलोग्राम से ज्यादा आरडीएक्स इस जहाज से जा रहा था, जिसको तुर्की की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। वहां के कार्यकर्ताओं के जो प्रदर्शनकारी है उनके जरिए, जी हां, उनके जरिए जो है उस पर कब्जा करके उसको नष्ट कर दिया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब सोचिए कि इजराइल का जो जहाज है उसको कैसे तुर्की के प्रदर्शनकारियों ने कब्जे में लेकर पूरे आरडीएक्स को खत्म कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं दोस्तों कि कैसे जो है यहां पर इजराइल का एक के बाद एक नुकसान जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और जानकारी आपको दे दूं रक्षा मंत्री को लेकर। जी हां, इजराइल के रक्षा मंत्री को लेकर क्या बयान आया था, उन्होंने क्या कहा था। दिलीप मंडल नाम के एक यूजर हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखा है कि नेतन्याहू ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। इन्होंने अपने पिछले बयान में कहा था कि गजा का बिजली पानी सब बंद कर देंगे। फिलहाल नेतन्याहू ने इसका हुक्का पानी ही बंद कर दिया है। योव गैलेंट पे आरोप है कि लेबनान में इतने सैनिक गंवाने के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे ड्रोन हमले को रोकने में भी योव गैलेंट जो है, जो एज ए रक्षा मंत्री जो है, वो फेल्योर हो गए हैं। इस वजह से इनको यहाँ पर हटाया गया है। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति हो चुकी है इजराइल की, कि यहाँ पर सैनिकों के गंवाने से और कुछ सक्सेस जो तस्वीरें चाहते थे नेतन्याहू, वो इनका काम नहीं हो पाया है, जिस वजह से यहाँ पर इनको जो है एकाएक करके हटाने का काम किया गया है। नेतन्याहू ने इनको इस वजह से हटाया है क्योंकि कोई अच्छा रिजल्ट इनके कार्यकाल के दौरान देखने सुनने में, जंग में जो है वो दिख नहीं रहा था। वहीं एक और जानकारी इसी यूजर्स के जरिए शेयर करते हुए लिखा गया है कि राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ नेताओं ने अपने नागरिकों को अच्छे से काटा है। उन्हीं में से एक तुर्की के अर्दोगान है। अर्दोगान को लेकर ये बातें कही जा रही, कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को हत्यारा बोलने वाले अर्दोगान असल में इजराइल को हथियार सप्लाई करने में मदद कर रहे हैं। तुर्की के हैदर पाशा पोर्ट पर जर्मन जहाज आईडीएफ के लिए हथियार लेकर पहुंचा था, जिसे तुर्की जहाज पर अपलोड करके इजराइल भेजा जाना था। हथियार लोडिंग के वक्त तुर्की के नागरिकों को इस खबर की भनक लग गई। उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। फिलहाल पुलिस बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को पोर्ट से बाहर कर रही है। तुर्की अधिकारी कुछ भी बोलने से इस पर कतरा रहे हैं। तो ये जानकारी भी तुर्की को लेकर सामने आ रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि तुर्की के लोगों ने इस पूरे जहाज पर कब्जा करके 1.5 लाख से ज़्यादा का आरडीएक्स जो है उसको तबाह कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। वहीं आपको एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है ऑपरेशन प्रॉमिस 3 जो है वो अपने चरम पर है। लेबनान टाइम्स लिखता है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इज़ कमिंग सून। बहुत ही जल्द ऑपरेशन प्रॉमिस 3 जो है वो ईरान की तरफ से किया जाने वाला है। वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि इस वक्त अमेरिका में ट्रंप की जीत हो गई है। कमला हैरिस जो है ट्रंप से हार गई हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप बहुत ही जल्द अमेरिका के नागरिकों को संबोधित करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि अब क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि ट्रंप के जीतने के बाद ये जंग और ज़्यादा बढ़ता हुआ और किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका के फ्लोरिडा में समर्थकों के साथ लोगों के बीच पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। रुझानों में ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। ऑलमोस्ट उनकी जीत पक्की हो चुकी है और इसी को लेकर उन्होंने, जी हाँ, उन्होंने वहाँ के नागरिकों को संबोधित करने का फैसला किया है और वहाँ पर वो पहुँच भी गए हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों आपके सामने है कि क्या हो रहा है और किस तरीके से अमेरिका की तस्वीरें तो बदलती हुई दिखाई दे रही है, साथ में इजराइल की भी, और इस जंग में होने वाले बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो खबर है वो देखने सुनने को मिल रही है। इस वक्त कहा जा रहा है कि हर तरफ ट्रंप को लेकर, जी हाँ, ट्रंप को लेकर इंतज़ार किया जा रहा है। ट्रंप की चुनावी जीत वाले भाषण का अमेरिका के लोगों के अंदर इंतज़ार है। हालांकि कांटे की टक्कर की लड़ाई जो है वो रही है और इस लड़ाई में बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो देखने सुनने को मिली है, बहुत सारी तस्वीरें देखने सुनने को मिली है, लेकिन अब फाइनली ट्रंप ने जीत हासिल कर ही ली है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए कैसे जो है ये अब जंग में और कुछ बहुत बड़ा देखने सुनने को मिल रहा है। रडार नाम का एक पेज है, उसने भी कुछ खबर शेयर करते हुए जानकारी साझा की है कि बस में ईरान में भूकंप, सड़क किनारे ट्रक हिल रहे हैं और पहाड़ों से धूल उड़ रही है। परमाणु परीक्षण का शायद ये नतीजा है जिसे भूकंप का नाम दिया जा रहा है। ईरान के अंदर परमाणु परीक्षण जो है वो जारी कर दिया गया है। रडार न्यूज़ के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से ट्रक जो है वो अचानक से थरथराने लगा है। हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं आई कि ईरान के अंदर भूकंप आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि परमाणु परीक्षण जो है वो ईरान के अंदर ज़रूर हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।